कैंट क्षेत्र की यह पहचान अनंत चतुर्दशी महोत्सव प्रारंभ हो चुका है और इसको देखने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट के उस चौराहे पर जहाँ से इस आयोजन की शुरुआत होती है। मैं अपने डायरेक्टर लोकेन सिंह और पूरी टीम के साथ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और चप्पे चप्पे पर हमारे कैमरामैन यहाँ पर तैनात हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं। और इस सारे दृश्य आज यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो सब आप तक पहुंचाएगी हमारी टीम। आप इसी तरह से, जिस तरह से अब तक आपने अक्षत लाइव टीवी को प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए। और हमारे साथ आज का ये जो आयोजन है, ये महत्वपूर्ण आयोजन जिसे देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं और बड़ी बेसब्री से, जैसे ही इन 15 दिनों में, जी हाँ, गणेशोत्सव की शुरुआत के 5 दिन पहले से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इन तैयारियों के चलते लोग कई बार यहाँ आकर देखते हैं कि इस बार खास आकर्षण क्या होने वाला है। जी हाँ, यहाँ जिस तरह की झांकियां हमको देखने को मिलती हैं, उन झांकियों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप रंग देखने को मिलते हैं। कई समस्याओं को यहाँ पर उठाया जाता है और उन्हें खूबी सराहा भी जाता है। प्रशासन की यहाँ पर उम्दा व्यवस्था होती है। पुलिस बैरिकेड्स करके पूरे आयोजन को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यहाँ अपनी भागीदारी करते हैं। तमाम सारे झांकी के संचालक हैं जो यहाँ पर झांकियां लगाते हैं और उन झांकियों में उकेरे गए दृश्यों को लोग बरसों तक याद करते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर इस बार, पिछले वर्षों में हमने देखा कि कोरोना काल में यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जन सैलाब उमड़ रहा है। बहुत बड़ा जन समुदाय यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। और मेरे डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह इस पूरे जो भी यहाँ पर पूरा परिसर है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और उनकी खास यही विशेषता भी रहती है, उनकी खासियत है कि वो कोई भी दृश्य अछूता नहीं छोड़ना चाहते। उनकी कोशिश रहती है कि आप तक, जी हाँ, आप दर्शकों तक एक जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं, जो भी घटनाक्रम आप होने वाला है, वो आप तक पहुँचाया जा सके। और सिर्फ न केवल पहुँचाया जा सके बल्कि बखूबी हूबहू उसी रूप में पहुँचाया जा सके जैसा कि वो यहाँ पर घटित होता है। तो ये एक यहाँ की विशेषता है और यही हमारे चैनल की विशेषता है। तो आप इस तरह से देखते रहेंगे, आपको आगे जाके बहुत कुछ देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण उत्सव है, पूरे गुना जिले में इस उत्सव की ख्याति है। इस मंच पर आज यहाँ पर मौजूद है नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती कविता अरविंद गुप्ता और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद अरविंद गुप्ता जी, विधायक प्रतिनिधि हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज इस मौके पर उत्सव के बारे में ये हमारे नागरिकों के लिए, जिले वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। आज अनंत चतुर्दशी पर, क्योंकि जब से मैं ये वो संभाला है, मैं देख रहा हूँ लगभग 40-50 वर्ष से भी अधिक का समय यहाँ कैंट क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं अनंत चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को व शहरवासियों को व जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके जीवन में गणपति जी सुख समृद्धि व लाभ पहुंचाए व हर परिवार को स्वच्छ व उन्नतिशील बनाए। जी गुप्ता जी, एक और बात मन में है कि अक्सर इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, इनमें नगर पालिका का सहयोग अवश्य ही रहता है। बिना नगर पालिका, और अपेक्षा भी रहती है इस तरह के आयोजनों में कि नगर पालिका अपना सहयोग दे, तो किस तरह का सहयोग नगर पालिका से यहाँ प्राप्त होता है? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर पूरे साफ सफाई व रास्तों की मरम्मत एवं हैलोजन लाइट के लिए लाइट की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाती है। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे गुना के कैंट क्षेत्र में निरंतर 30 या 40 वर्षों से ये अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस आयोजन में पूरे
गुना शहर और गुना शहर के साथ साथ आस पास के सभी गांव के लोग उमड़ पड़ते हैं। ये बहुत ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे गुना शहर की एक परंपरा है और इस परंपरा को हमारी युवा पीढ़ी ने और हम लोगों ने और हमारी आने वाली पीढ़ी ने इसको निरंतर बरकरार रखा है। आज इस तरह का आयोजन होता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म से आने वाली पीढ़ियों को जोड़ने का ये एक हमारा माध्यम है, ये एक परंपरा है और ये सनातन को जोड़ने की परंपरा है। ये निरंतर जारी है और जारी रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं यही हमारे सनातन धर्म को जोड़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े माध्यम है। परिकल्पना बहुत जल्द साकार हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत चतुर्दशी का हमारे कैंट में हमारे पूर्वज पंडित स्वर्गीय दयानंद जी महाराज जी थे, उनके द्वारा इसकी कल्पना की गई। छोटे से स्वरूप में इसको चालू किया था। आज उनकी कृपा से, गणेश जी महाराज की कृपा से ये कार्यक्रम हमारा इंदौर में बनता है ना, उसी आधार पे हमने यहाँ इसको स्वरूप कर लाया, भगवान की कृपा से कर दिया। इसके लिए हमारे एक समिति बनती है, उसमें अध्यक्ष बनाते हैं। हमारे अध्यक्ष अभी वर्तमान में पप्पू खटीक जी को बनाया गया है। हमारे संरक्षक केशव शर्मा जी, अन्य और भी लोग हैं, हम भी उसमें जुड़े हुए हैं। पहले भी हम अध्यक्ष रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं और हमारा ये कैंट का भव्य कार्यक्रम है। भगवान के आशीर्वाद से दिन दुगने रात चौगुना अच्छा ही होता जाता है। इसके लिए सभी कैंटवासी इसमें तन मन धन से सहयोग करते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे और सभी इसमें सहयोग करते रहे हैं। गुनावासियों ने सहयोग करा है, सभी ने सहयोग करा है। इसके लिए हम सबके लिए बार बार हमारी समिति की ओर से धन्यवाद देते हैं। यानी धर्म संभाव को लेकर यह आयोजन यहाँ पर वर्षों से संचालित होता चला आ रहा है और आज अपने भव्य रूप में पहुँच गया है। अभी जैसा कि हमने आपको जिन जनप्रतिनिधियों से मिलवाया, उन्होंने इस आयोजन के बारे में बताया। सभी लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं, हर जनप्रतिनिधि हो या आम हो, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आयोजन क्योंकि सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूती देने के लिए यह आयोजन होता है निश्चित रूप से, जिसकी सराहना सभी करते हैं। हम इस आयोजन के संरक्षक केशव शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस आयोजन के बारे में अपने जो गुना जिले के लोग हैं उनको थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें। ये जो अनंत चतुर्दशी झांकी समिति या महोत्सव कार्यक्रम है, ये गुना जिले का ही नहीं आपकी तो संपूर्ण संभाग का श्रेष्ठतम कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम केवल कैंट क्षेत्र में मनाया जाता है और विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। 50 वर्षों से एक समय इसको बनाते हो गया। कैंट के लोग की सहभागिता और सक्रियता से कार्यक्रम मनाते हैं। इसमें चलित झांकियाँ होती हैं, हमारे सनातन धर्म भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत झांकियाँ इसमें लगाई जाती हैं। अखाड़ों का भी प्रदर्शन किया जाता है। कई विसर्जन कार्यक्रम इसमें होते हैं और प्रारंभ में भगवान मुक्तिदायक गणेश जी की आरती के साथ साथ भारत माता की भी आरती रखी जाती है। इसका उद्देश्य हमारे जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना ओतप्रोत हो सके, लोग राष्ट्रभक्त बन सकें। इस भारत की वो पीढ़ी भारत राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण हृदय में प्रकाश दीप लेकर के राष्ट्र धर्म हेतु अग्रसर रहे, इस हेतु एक कार्यक्रम किया जाता है। जितने लोगों से बात हो रही है उतना ही इस आयोजन के और गहराई और महत्वता के बारे में पता चलता जा रहा है। अभी जिस तरह से केशव शर्मा जी ने बताया कि यहाँ राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम भी हो जाते हैं, भारत माता की आरती भी होती है। यानी कुल मिलाकर ये सर्वधर्म संभाव लेकर धर्म की जो आगे बढ़ाने की जो धर्म ध्वजा की बात है वहाँ भी ये होता है और उसके अलावा राष्ट्र प्रेम की भावना भी यहाँ से जागृत होती है। धार्मिक आयोजन हो और स्वयं सेवक संघ उससे अछूता रह जाए, यह संभव नहीं है। तो इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक लखन जी हमारे साथ हैं और हम उनके नज़रिए से भी इस आयोजन के बारे में जानना चाहेंगे, वे भी अपने विचार व्यक्त करें।
यहाँ पर गुना में कैंट की जो समिति है उस समिति के माध्यम से ये विगत 40 वर्षों से ऐसा आयोजन हो रहा है और ये आयोजन सभी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि यहाँ पर चले झांकियाँ निकलती हैं, गणेश जी की झांकियाँ निकलती हैं। इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु आते हैं और आकर के दर्शन करते हैं और यहाँ पर जो समिति है, समिति के माध्यम से सभी झांकियों को पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर भारत माता की आरती होती है, जिससे कि पूरे हिंदू समाज में एक उत्साह का माहौल होता है। ऐसा प्रयास सतत 40 वर्षों से यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये सब बधाई के पात्र हैं, ये सब लोग हिंदू को जगाने वाले लोग हैं। ऐसा हम लोग सबसे मनोकामना शुभकामना करते हैं। जी धन्यवाद लखन जी, आपने बताया कि 40 वर्षों से इस आयोजन को यहाँ पर लगातार लोग करते चले आ रहे हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं सांस्कृतिक भावनाओं को इस तरह से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ये एक अनूठा आयोजन है। तो इसका त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर आए हुए कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोगों को वंदे मातरम। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह अहरवार है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हूँ और सेवा भारती में नगर अध्यक्ष का दायित्व है। और आज अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर मुझको यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी आस्था ईश्वर के प्रति सदैव, हम पूरे देशवासियों की आस्था ईश्वर के प्रति सदैव रहती है और हम सभी लोग ईश्वरवादी हैं। और आज का ये कार्यक्रम कैंट का देख के मुझको बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। सभी देशवासियों को एवं गुनावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, आप कुछ ही देर में मंच पर यहाँ पर आ सकते हैं। आज हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है और आज यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका त्यौहार मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं भगवान गणेश जी के चरणों में नमन करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व में ये विगत हमने जब से होश संभाला है तब से ये आयोजन हम देखते आ रहे हैं। हमारे पूर्व पंडित जी जो है स्वर्गवासी हो गए हैं, दयानंद पंडित जी, इन और कुछ सोनलाल जी पत्रकार और ये सभी लोगों ने ये परंपरा यहाँ शुरू की। दयानंद जी पंडित जी और भारतीयों द्वारा यहाँ परंपरा शुरू की गई थी अनंत चतुर्दशी की। मैं समझता हूँ कि अनंत चतुर्दशी इंदौर और विशेष से कुछ शहरों के अलावा यहाँ कैंट क्षेत्र में ही मनाई जाती है और ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता पूर्ण तरीके से मनाया जाता है। यहाँ विभिन्न जगह जगह से झांकियाँ आती हैं, अन्य शहरों से भी झांकियाँ, राजस्थान की पिछली बार झांकियाँ बुलाई गई थी। ऐसे कलाकार जो है अपनी झांकी का प्रदर्शन करते हैं, अखाड़े यहाँ आते हैं, लहंगी मंडलियाँ अखाड़े और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये तैयारियाँ हमारे जो पप्पू चौधरी अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो बनी है वो ये कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को मेरे नेतृत्व में संपन्न कराया गया था, उस समय भी बहुत भव्यता से कार्यक्रम हुआ था और इस बार भी बड़े भव्यता से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बारेलाल जी, ये आयोजन लंबे समय से होता आया है, पिछले वर्ष आपके नेतृत्व में भी ये आयोजन हुआ था, तो क्या इस आयोजन के लिए कहीं से कोई शासकीय सहायता या कहीं अन्य किसी स्रोत से कोई सहायता यहाँ पर उपलब्ध होती है? ये सब जन सहयोग से किया जाता है, कोई शासकीय इसमें व्यवस्था नहीं की जाती। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस बार ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, आम जनता को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। इस पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए थी, पर ये व्यवस्थाएं अच्छी यहाँ नहीं है, इसके लिए मुझे खेद है। जी, निश्चित रूप से इस तरह के सार्वजनिक आयोजन में सरकारी भागीदारी बहुत जरूरी होती है, सभी को अपने दायित्व निभाने होते हैं, तब जाके ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो पाते हैं। फिर भी मैं जानना चाहूँगा बारेलाल जी आपसे कि समिति चूँकि आप नेतृत्व कर चुके हैं एक बार समिति का, तो आपकी समिति का यहाँ पर किस तरह से क्या रोल होता है इस पूरे आयोजन में? समिति पूरे विभिन्न एक 50-25 के करीब संरक्षक होते हैं, संरक्षक मंडल होता है जो वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष भी रहते हैं और वरिष्ठ जन रहते हैं। इसके बाद में अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष मेन यहाँ रोल में होते हैं। बाकी जो है सचिव उपाध्यक्ष ऐसे करके एक जम्मू कार्यकारिणी होती है, वो विभिन्न दायित्व यहाँ संभालती है। जी, तो
कुल मिलाकर इस पूरे आयोजन का जो है दायित्व वो समिति के ऊपर रहता है। समिति के विभिन्न पदाधिकारी उसको अपना दायित्व का निर्वहन करके संपन्न करते हैं पूरे आयोजन को। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। ताकि हमने आपको पहले भी बताया था, इस आयोजन में जहाँ धार्मिक सामग्रियाँ लगती हैं वहीं अखाड़े भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर का बड़ा निर्माण हुआ अखाड़ा है और उसमें बड़े उत्साह है अखाड़े के। हम उससे जानना चाहेंगे कि आज के अखाड़े में उनका किस तरह से प्रदर्शन रहेगा, बताइए। बड़े तरह से अखाड़ा निकाला है ना कितने लोग अखाड़े में शामिल कितने वर्षों से आप अखाड़ा निकाल रहे हैं और किस तरह का प्रदर्शन आप अखाड़े के दौरान कर रहे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रिटायर्ड एएसआई हैं और धार्मिक कार्यों में बहुत ही ये बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। आज कबीरवाड़ी का उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। हाँ। और न्यायिक मानव परिषद का जिलाध्यक्ष भी हूँ। जी। न्यायिक मानवाधिकार परिषद का जिलाध्यक्ष। जी। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कैंट क्षेत्र का ये उत्सव अनंत चतुर्दशी का, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये अनंत चतुर्दशी का जो उत्सव है कैंट क्षेत्र में बड़े लंबे अरसे से मनाया जा रहा है धार्मिक आयोजन, आपको किस और अच्छा, इससे भी अच्छा। हाँ। और हिंदुओं का पर्व है। हाँ। धर्म है। हाँ। और इससे भी अच्छा मनाए। हाँ। हम सब लोग एकजुट होकर इससे भी अच्छा आगे और भव्य को दिखाएं। जी, धन्यवाद। तो आगे भी और ये परंपरा चली रहे और इससे आगे बढ़ के दिखाएं, इस तरह की कामना करते हैं। वास्तव में ये आयोजन अनूठा है, भव्य है, दिव्य है। सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर देख सकते हैं आप। सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता का भी सम्मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑर्केस्ट्रा यहाँ पर चल रही है। ये भी एक आयोजन यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से होने लगा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो युवा वर्ग है, युवाओं की जो टोली है, इसका कहीं ना कहीं एक रुझान इसके लिए देखने को मिलता है। कुछ नहीं है, यहाँ 40-50 युवा खड़े हुए हैं और ये अपने आप में किस तरह से आनंदित हो रहे हैं। तो ये भी इस त्योहार का अपने आप में एक आनंद यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये माहौल चलता है, सामंजस्य के साथ में चलता है। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चौकन्नी रहती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन कहीं कोई न्यूसेंस जैसी कोई बात नहीं होती है। सब हिल मिलकर शांतिपूर्ण त्योहार को मनाते हैं। यही इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत है। सभी वर्ग के लोग इस त्योहार में शारीरिक होते हैं। ये कैंट क्षेत्र की विशेषता है और इस त्योहार की विशेषता है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है अखाड़ों का और किस तरह से ये अपनी छोटे बच्चे कला को सीखते हैं अपने उस्तादों से और सीखकर इस कला को ये आगे बढ़ाते हैं, इस परंपरा को जीवित रखते हैं। ये उत्साह के साथ में ये प्रदर्शन। एक तरफ जहाँ अनंत चतुर्दशी की धूम है तो वहीं दूसरी ओर आज मिलादुन नबी भी है और इस अवसर पर हमारे साथ कैंट क्षेत्र के ही निवासी अनवर भाई भी मौजूद हैं। तो अनवर भाई, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज ये जो दोनों त्यौहार हैं जी, इन दोनों त्यौहार के मौके पे आपका क्या कहना है? अब इंदौर की तस्वीर पे देख करके लोगों ने यहाँ से मनाना चालू किया था। हाँ। बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हाँ। सारे लोग, जितने भी लोग हैं गुना कैंट के और जगह से भी लोग आते हैं। बहुत देखो ना किस तरह की मस्ती रहती है। हाँ। सब प्रेम से मनाते हैं। और हाँ। कितना अरसा हो गया इसको? ये साहब मेरी उम्र हुई साहब 56 साल। हाँ। जैसे मैंने वो समाला ऐसे देखता आ रहा हूँ। हाँ। बहुत मजा आता है साहब। हाँ। आपको ये सब अच्छा लग रहा है? देखो ना, आनंद आ रहा है। आनंद में देखो ना, बैठा हूँ नहीं। अनवर भाई यहाँ बैठे हुए हैं इसीलिए कि ये सब देख के इनको बहुत आनंद आ रहा है। और ये आनंद आज से नहीं आ रहा है, 56 साल से आ रहा है। जब से वो संभाला जब से आनंद आ रहा है। ये चीज है। तो यही खासियत है इस गुना की, इस देश की, इस धरा की, इस धरती की, इस गंगा जमुनी तहजीब की।
कि यहाँ जो भी उत्सव होता है सब आनंदमय होकर मनाते हैं, सब मिलकर मनाते हैं। सब मिलकर मनाते हैं। जी। कैंट क्षेत्र में सब मिलकर मनाते हैं। बिल्कुल साहब। हमारे भाई भी उसी तरह से मना रहे हैं, जी, मनाते जी। चले आ रहे हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और एक बात फिर से पूर्ण तरीके से कोई भी आयोजन संपन्न करने की सुरक्षा व्यवस्था लाजमी होती है और इस सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद पुलिस बल मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनात है। बताइए शर्मा जी कैसा क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। हाँ पुलिस अधीक्षक हमारे बहुत सक्रिय हैं। हाँ, तो चाक चौबंद पुलिस है यहाँ पर। पुलिस अधीक्षक की सक्रियता के चलते उनके मार्गदर्शन में ये सब व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं विशाल गणेश की प्रतिमा है। ये विमान में सवार परमानेंट विमान निकाला जा रहा है। इस तरह के विमान भी यहाँ पर निकलते हैं, ये परंपरा है। पूरे गुना में जो है वो गणेश चतुर्थी को स्थापना होती है भगवान की और जो ग्यारह या 12 के दिन को विमान निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कैंट क्षेत्र में आयोजन के बाद यहाँ विमान निकाले जाते हैं। इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है और इस तरह से आप देख सकते हैं ये विमान रात भर यहाँ पर निकलते हैं और सुबह फिर विसर्जन के लिए ये श्रीनिवासा तालाब या अन्य जलाशयों में ये विमान यहाँ से पहुँचाए जाते हैं। तो ये परंपरा यहाँ की है। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं वे इसका पालन करते चले आ रहे हैं। हम गुना से आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? अनंत चतुर्दशी मना रहा है। हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत देर सागर अच्छा लग रहा है। सब झांकी बहुत अच्छी लगे हैं यहाँ पे। मुस्कान प्रजापति, हाँ यहाँ कैंट में सारी झांकी घूमे आए, गुलाबगंज में पूरी। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। क्या क्या देख लिया? सब देख लिया, सब कुछ देख लिया। हाँ। क्या क्या देखा? झांकी सब देख ली, डांस देख लिया और इधर आए थे डांस देखने के लिए। और यहाँ की सबसे अच्छी लगी? अभी तो सिलेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, साइड पे जाके करो। और क्या? ठीक है, आप बताइए। कुछ नहीं देखा? बोल और सब देखा है, अच्छी लग रही है झांकी। झांकी देख ली? हाँ। अखाड़े देख लिए? हाँ। और विमान भी देख लिया, अच्छे लग रहे हैं। हाँ। आप यहाँ बैठ कर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बैठे, थक गए इसलिए। तो ये एक दूर दूर से लोग आते हैं, झांकियाँ देखते हैं और जब थकावट महसूस होती है तो फिर कहीं एक ऐसा आसरा देखते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ देर विश्राम मिल जाए और किसी न किसी मकान के मुहाने पर, किसी बुलडोजरी पर बैठकर वो कुछ देर के लिए इस तरह से आराम करके अपनी थकावट को मिटा लेते हैं। कैंट क्षेत्र में तमाम झांकियाँ लगती हैं। समिति यहाँ पर झांकियों को लगवाती है। कुछ लोग इंडिपेंडेंट रूप से भी झांकियाँ लगाते हैं। ऐसी ही एक झांकी यहाँ पर लगाई है, भारत माता की झांकी लगाई है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत यह झांकी है। आशु यादव झांकी के संचालक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशु बताइए किस तरह की झांकी लगाई है और झांकी को लगाकर आप क्या संदेश गुना की जनता को देना चाहते हैं? सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर तरह इस बार भी हमने एक बहुत बढ़िया भारत माता की झांकी लगाई है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित हैं अभी। और इसी के साथ हम लोगों का जैसे 2-3 तरीके के अखाड़े निकलते हैं उनका स्वागत भी करते हैं। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत एकत्रित है, जैसे ही एकत्रित रहे, भारत माता की जय हो। और सभी लोग जो भी भारत माता की जय नहीं बोलते उनको गर्व से भारत माता की जय बोलना चाहिए। और सभी को यही संदेश है कि भारत हमारा भूमि है, हमारी जन्म स्थल है, सब कुछ है, इसलिए हमें भारत माता की जय हमेशा बोलना चाहिए। यही मेरा संदेश है। जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त झांकी देखने के लिए आते हैं और सभी उत्साहित रहते हैं। निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है। इन युवाओं में इस तरह का जज्बा है देश प्रेम का। झांकी के माध्यम से ये देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, देश सेवा का संदेश देना चाहते हैं।
अंततोगत्वा ये पूरा आयोजन जो होता है वो आम जनता के लिए ही होता है और आम जनता की इसमें भागीदारी भी होती है और होनी भी चाहिए। तो मैं अब ऐसे मेरे पास कुछ ऐसे युवा यहाँ पर मौजूद हैं तो बिल्कुल किसी झांकी समिति से भी रिलेटेड नहीं है और इनका और किसी तरह से इस आयोजन से नहीं है, जो सिर्फ एकमात्र दर्शक के रूप में यहाँ पर मौजूद इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हरीश मैथिल और जनरल पंचायत जी, कहाँ से आए? राहुगढ़ से आए हुए हैं ये। अच्छा, निश्चित रूप से जन आकांक्षाएं होती हैं, आपने अपनी बात रखी, जनता को अपनी बात रखना चाहिए, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार हो सकता है। ऐसे ही एक और युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद ये अक्षर न्यूज़ का, कि जो हमारे बीच आकर इतना कवरेज कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में, कैंट क्षेत्र में, जो कि एक तरह से अस्तित्व हो चुका है, उस क्षेत्र में आके कवरेज कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, इस समय जो पहले परंपरा थी, जिस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते थे, निश्चित रूप से आपकी बात आपने रख दी है इस सार्वजनिक मंच पर, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आप निश्चित रहिए, आपका धन्यवाद। पहली बार होगा ये सब कुछ माहौल मैंने पहली बार देखा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे को पता नहीं था कितना अखाड़ा वगैरह भी होता है यहाँ पे, पर अभी पता चला तो देखा बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा। अगले साल फिर से आना चाहोगी? बिल्कुल, हर साल। हर साल। तो ये उत्साह है बच्चों में, जो पहली बार ये बच्ची आई और उसने कहा कि वो हर साल आएगी, इस तरह से पहली बार उसने देखा और देखकर उसको बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगा। निश्चित रूप से यही सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये आयोजन होते हैं कि लोग आएँ, अपने घर से बाहर निकलें, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको देखें और फिर उसके अनुसार जीवन में निर्णय। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।